हेलो। आज हम पढ़ेंगे कैरियोफाइलेसी फैमिली के बारे में। नाउ ये जो फैमिली होती है इसके प्लांट्स टेम्परेट रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर उत्तरी ध्रुव के जो ठंडे वाले रीजन्स होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स इसके हालांकि सदर्न हेमिस्फीयर में भी पाए जाते हैं एंड कुछ प्लांट्स इसके ट्रॉपिकल मतलब कि जो थोड़े से गर्म और नम जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ माउंटेन्स के ऊपर भी, पहाड़ों के ऊपर भी पाए जाते हैं। इन अ कंट्री द प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली आर आइदर फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स or they grow in plain during winter season, for example Stellaria, Spurgula, Dianthus etc. हमारी कंट्री के अंदर, हमारे देश में ये प्लांट्स जो हैं विंटर सीजन के अंदर, सर्दी के मौसम के अंदर या तो पहाड़ों के ऊपर पाए जाते हैं या फिर सर्दी के मौसम के अंदर प्लेन्स के अंदर भी पाए जाते हैं। नाउ जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली एनुअल होते हैं, मतलब एक वर्षीय पादप होते हैं कि एक वर्ष में फ्लावर फ्रूट करके नष्ट हो जाते हैं, या सम आर पेरिनियल ऑल्सो कि वो फ्लावर्स होते हैं एंड देन दे ग्रो फॉर मैनी ईयर्स ऑल्सो। कुछ छोटे छोटे श्रब्स होते हैं, मतलब झाड़ीनुमा पौधे भी होते हैं लाइक एकेंटोफिलम विच इज़ फाउंड इन वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि थोड़ी सी गर्म जलवायु के अंदर पाए जाते हैं। नाउ इन प्लांट्स का अगर हम तना देखें तो स्टेम जो होती है इरेक्ट मतलब सीधा होता है, ब्रांच्ड शाखित होता है, हरा होता है, हर्बेशियस मतलब सॉफ्ट होता है लेकिन फिर भी सॉलिड होता है, ठोस होता है एंड जो नोड्स होती हैं वहाँ पर वो फूला हुआ होता है। पत्तियों का जो अरेंजमेंट होता है दे आर जनरली, अब नाउ ये पत्तियों का डायग्राम देखो, पत्तियों का अरेंजमेंट इट इज़ अपोजिट, ऑल्टरनेट और वर्ल्ड। अपोजिट मतलब कि एक पत्ती दूसरी पत्ती के एकदम सामने है। ऑल्टरनेट मतलब कि जो तना है उसके सामने की तरफ एक पत्ती, दूसरी पत्ती तने के बैक साइड में है, फिर अगली पत्ती सामने की तरफ, फिर उसके अगली पत्ती पीछे की तरफ। इस तरह से पत्तियों का अरेंजमेंट होता है। वर्ल्ड मतलब एक ही पॉइंट, तने के एक ही पॉइंट पर से 4, 5, 6 इस तरह से पत्तियाँ निकली हुई होती हैं। तो इस तरह से पत्तियों का अरेंजमेंट होता है। देन पत्तियाँ जो होती हैं दे आर पीटियोलेट, ये छोटा सा पीटियोल होता है, या दे आर ससाइल ऑल्सो। ससाइल मतलब कि पीटियोल इज एब्सेंट, सीधा पत्ती का लेमिना जो है सीधा तने के ऊपर चिपका हुआ होता है। देन दे आर सिंपल, लेमिना इज एंटायर, लीव्स आर स्टिपुलेट और एक्स स्टिपुलेट। स्टिप्यूल मतलब छोटा सा एक स्मॉल सा लीफ स्केल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है पीटियोल के पास में, उसको बोलते हैं स्टिप्यूल। ठीक है, वो किसी भी तरह का हो सकता है, स्केल लीफ लाइक भी हो सकता है, कुछ प्लांट्स में किसी और फॉर्म का भी हो सकता है। तो उस जो स्ट्रक्चर वो पत्ती के नीचे पीटियोल जहाँ से तने में से निकलता है उस पार्ट पर पाया जाता है, स्मॉल स्केल लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं स्टिप्यूल। अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है तो पत्ती को बोलते हैं स्टिपुलेट, और अगर स्टिप्यूल एब्सेंट होता है तो उसको बोलते हैं एक्स स्टिपुलेट। ना इन्फ्लोरेसेंस जो होती है वो होती है साइमोस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है कि जो फ्लोरल एक्सिस होता है उस फ्लोरल एक्सिस की टिप के ऊपर एक फूल उग जाएगा तो क्या होएगा, एक्सिस की ग्रोथ रुक जाएगी। फिर जो दूसरे फूलों का जो डेवलपमेंट होएगा वो जो पहले फूल बना उसके नीचे से साइड से एक ब्रांच निकलेगी, उसके ऊपर फूल उग जाएगा, दूसरी तरफ ब्रांच निकलेगी, तो फिर क्या होएगा, उस लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ रुक जाएगी, फिर उन दोनों फूलों के नीचे से ब्रांच निकलेगी, वहाँ पे फूल का डेवलपमेंट होएगा। तो इस तरह का पुष्पक्रम जो होता है जिसके अंदर की मेन फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ रुक जाती है फ्लावर के डेवलपमेंट से, उस तरह की इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है। देन फ्लावर्स जो होते हैं दे आर पेडिसिलेट। पेडिसिलेट मतलब छोटी सी डंडी लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट। एक्टिनोमॉर्फिक, जैसा मैंने बताया कहीं से काटो 2 इक्वल पार्ट्स में कटेगा। हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट मतलब दे आर बाइसेक्सुअल, दोनों मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कंप्लीट होते हैं, बट रेयरली कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो दे आर यूनिसेक्सुअल। दे आर पेंटामेरस, पेंटामेरस मतलब कि हर एक वर्ल जो होएगा फूल का वो 5 के मल्टीपल में होएगा, 5 पेटल, 5 सेपल, 5 एंड्रोशियम, 5 गाइनोशियम, या 5 के मल्टीपल्स में ये पाए जाएंगे। ठीक है। देन नाउ आओ अगला पार्ट फ्लावर का, कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है
पेंटामेरस फ्लावर है तो 5 होंगे। वेरी रेयरली 4 सेपल्स होते हैं। सेपल्स जो होते हैं वो फ्री भी हो सकते हैं, ये देखो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए नहीं हो सकते, या दे आर ऑल्सो समटाइम्स दे आर ऑल्सो यूनाइटेड टुगेदर इनटू अ ट्यूब। सारे के सारे फ्यूज होकर के चिपक करके एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। दे आर यूजुअली परसिस्टेंट विद मेम्ब्रेनस मार्जिन्स। परसिस्टेंट मतलब कि सेपल्स अंत तक प्रेजेंट रहते हैं, उनके जो पतली मार्जिन होती है। एस्टिवेशन जो होती है वो इम्ब्रिकेट या क्विंक्विंशियल होती है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ये देखो डायग्राम के अंदर आप, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मतलब कि ये एक जो पंखुड़ी है, एक सेपल जो है वो एक टोटली इन है इसकी दोनों मार्जिन्स, और एक की दोनों मार्जिन्स बाहर है, और 3 जो सेपल्स होंगे उनकी एक मार्जिन बाहर, एक मार्जिन अंदर, एक बाहर एक अंदर, इस तरह से। क्विंक्विंशियल मतलब कि 2 टोटली आउट, 2 टोटली इन एंड 1 इन एंड आउट, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो दे आर 5 सेपल्स, रेयरली 4, और जो इनकी एस्टिवेशन होती है दे आर परसिस्टेंट, मतलब कि फ्लावर के ऊपर चिपके रहते हैं सेपल्स, गिरते नहीं है, दिखाई देते हैं हमें एकदम क्लियरली। एंड इनकी एस्टिवेशन जो होती है वो इम्ब्रिकेट या क्विंक्विंशियल होती है। देन कोरोला, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 5 और रेयरली 4 पेटल्स पाए जाते हैं। पेटल्स आर ऑलवेज फ्री, पेटल्स जो होते हैं वो हमेशा फ्री होते हैं, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं पहले पॉलीपेटलस। ठीक है, पेटल्स आर मोस्टली नॉच्ड। नॉच्ड मतलब कि उनके अंदर कुछ धसा हुआ दबाव सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। समटाइम्स दे आर बाइफिट लाइक स्टेलेरिया, इसके अंदर बीच के अंदर हमें दबाव सा या धसा हुआ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एंड एस्टिवेशन जो होती है वो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होती है। नाउ एंड्रोशियम, एंड्रोशियम जो होता है, पुंकेसर जो होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्टेमन्स, कई सारे स्टेमन्स पाए जाते हैं, लेकिन मल्टीपल्स ऑफ 5 में होंगे। समटाइम्स स्टेमन्स का जो नंबर होता है इट इज़ रिड्यूस टू 8, 5, 4, 3 और इवन 1। दे आर पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस मतलब दे आर कई ग्रुप्स के अंदर स्टेमन्स का अरेंजमेंट होता है। ऑफ डिप्लो स्टेमिनस कंडीशन, दैट इज कि स्टेमन्स जो होते हैं वो 2 वर्ल्स के अंदर अरेंज्ड होते हैं। 5-5 का एक वर्ल होता है, 2 घेरों के अंदर अरेंज्ड होते हैं। द स्टेमन्स ऑफ आउटर वर्ल के जो स्टेमन्स होते हैं दे आर सीन अपोजिट टू द पेटल्स, एंड इनर वर्ल स्टेमन्स दे आर फाउंड ऑल्टरनेटिंग टू पेटल्स। ये देखो डायग्राम, एक रफ डायग्राम है ये जो दिखा रहा है स्टेमन्स का अरेंजमेंट। देखो जैसे हरे वाले हम कहें तो हरे वाले हम कह देंगे आउटर वॉल ऑफ स्टेमन्स। द आउटर वॉल ऑफ स्टेमन्स दे आर अरेंज्ड अपोजिट टू पेटल, पंखुड़ियों के बिल्कुल अपोजिट है, उनके एकदम सामने है। और इनर वॉल ऑफ जो स्टेमन्स है वो पंखुड़ियों के साथ में या कैलिक्स के अपोजिट अरेंजमेंट है। तो इस तरह से 2 वर्ल्स के अंदर स्टेमन्स का अरेंजमेंट होता है। नाउ सेपल्स के अपोजिट और एक पेटल्स के अपोजिट, एक वर्ल ऐसे होएगा एंड एक वर्ल ऐसे होएगा। नाउ स्टेमन्स जो होते हैं दे आर हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस मतलब कि ओवरी के ऊपर निकले हुए होते हैं। ओकेजनली दे आर पेरिगाइनस, वेरी रेयरली वो पेरिगाइनस होते हैं, मतलब कि ओवरी के पैरेलल लाइन में होते हैं। एंथर्स जो होते हैं दे आर 2 लोब्ड, हर एक एंथर के अंदर 2 लोब्स पाए जाते हैं, 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। और ये एंथर जो होते हैं ये लंबवत दिशा के अंदर फटते हैं। समटाइम्स पेटलॉइड स्टेमिनोड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इन स्पर्जुला के अंदर 5 और 10 स्टेमन्स आर फाउंड अरेंज्ड ऑन अ पेरिगाइनस डिस्क। एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर स्टेमन्स 5 या 10 स्टेमन्स का अरेंजमेंट होता है। नाउ गाइनोशियम जो होता है, जायांग जो होता है, जायांग के अंदर 2 से 5 कार्पल्स पाए जाते हैं। ओवरी जो होती है वो सिनकार्पस होती है। सिनकार्पस मतलब कि सारे कार्पल्स दे आर फ्यूज टुगेदर, यूनाइटेड। ठीक है, स्टाइल जो होती है फ्री होती है। ओवरी इट इज सुपीरियर, मतलब ओवरी सबसे ऊपर होती है एंड सारे वर्ल्स, फ्लोरल वर्ल्स उसके नीचे से निकले हुए होते हैं। यूनिलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर मतलब एक ही लोकुल पाया जाता है। एंड ओव्यूल्स आर मैनी। कैम्पाइलोट्रोपस कंडीशन होती है, अरेंज्ड ऑन अ सेंट्रल
कॉलम। नाउ कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल का मतलब क्या है, ये देखो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या है, माइक्रोपाइल, फनिकल और चलाजा, ये जो 3 पार्ट्स है तीनों एक लाइन के अंदर है और बीच के अंदर एम्ब्रियो सैक है। अगर ये तीनों पार्ट्स एक ही लाइन में होते हैं, माइक्रोपाइल, फनिकल एंड चलाजा एक ही एंगल पर होते हैं ये, तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तो ओव्यूल जो होता है वो कैम्पाइलोट्रोपस होता है। प्रेजेंटेशन इज फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल मतलब कि बीच के अंदर ओव्यूल्स का फ्रीली अरेंजमेंट होता है, विच इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फैमिली। ठीक है, एंड नंबर ऑफ कार्पल्स दे कॉरस्पॉन्ड टू नंबर ऑफ स्टाइल्स एंड स्टिग्मास। ठीक है, नाउ फ्रूट, फ्रूट इज जनरली यूनिलोकुलर कैप्सूल होता है। देन सीड्स छोटे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब एंडोस्पर्म पाया जाता है। एंडोस्पर्म क्या होती है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होती है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। फनिकल इज कॉन्स्पिक्यूअस एंड जो सीड्स का डिस्पर्शन होता है दैट इज बाय सेंसर मैकेनिज्म। पॉलिनेशन, इट इज एंटमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, मतलब ये जो इसका पॉलिनेशन जो होता है वो इंसेक्ट्स के द्वारा, कीटों के द्वारा होता है पॉलिनेशन। नाउ ये फ्लोरल फॉर्मूला है इसका, इस फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला, पहला निशान जो है क्रॉस का, इट मीन्स इट इज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। दूसरा निशान ये देखो मेल एंड फीमेल मीन्स बाइसेक्सुअल, K5 मतलब कैलिक्स 5 है, कोई इसके दोनों तरफ कुछ नहीं है, हमने सिंपल सा 5 लिखा हुआ, मतलब कैलिक्स 5 है एंड सेपल्स जो है वो फ्री है। कोरोला 5 है, फ्री है। ए मतलब एंड्रोशियम, स्टेमन्स 5+5 मतलब कि 2 वर्ल्स में 5-5 के 2 वर्ल्स में, और ओनली 5 केवल 5 होंगे लेकिन फ्री हैं सारे। गाइनोशियम जायांग 2 से 5 2-5 मतलब 2 से 5 है, ब्रैकेट के मतलब कि सिनकार्पस, कार्पल सारे यूनाइटेड है एंड नीचे लाइन खींची हुई, इसका मतलब कि ओवरी जो है वो सुपीरियर है। ठीक है, तो दिस इज फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैमिली कैरियोफाइलेसी। नाउ इसके बाद में ये फ्लोरल डायग्राम है, इस फैमिली के 2 प्लांट्स का हमने फ्लोरल डायग्राम भी बनाया है इसका, स्टेरिलियम मीडिया एंड विस्केरिया वल्गैरिस के फ्लोरल डायग्राम्स हैं ये। नाउ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली कैरियोफाइलेसी, तो इसके ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो ऑर्नामेंटल होते हैं एंड दे आर ग्रोन इन गार्डन्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं जैसे सेपोनेरिया वेकेरिया, जिसको कि काउ हर्ब भी कहते हैं, ये ऑर्नामेंटल तो है एंड फाउंड इंडिया में भी मिलता है, लेकिन इस प्लांट का जो जूस है वो, इसका जो लेटेक्स है वो साबुन के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा स्पर्जुला आर्वेंसिस जो है ये फॉडर, गायों को चारे के रूप में खिलाया जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो डायूरेटिक, मतलब ये यूरिन लाने के काम में भी लाया जाता है। चिकवीड स्टेलेरिया एक्वेटिका, जिसको कि हम चिकवीड भी कहते हैं, इसकी शूट्स, इसकी जो नाजुक जो यंग टहनियाँ होती हैं उनको सब्जी के रूप में खाई जाती हैं। जिप्सोफिला, इट इज़ एक्सट्रीमली ऑर्नामेंटल प्लांट, ज़्यादातर इसके ऑर्नामेंटल। देन लाइकनिस कोरोनेरिया जो है, इसकी डिकॉक्शन, इसकी जड़ों से काढ़ा बनाया जाता है एंड इस काढ़े को लंग्स और लिवर के डिजीज़ेस के ट्रीटमेंट के अंदर काम में लिया जाता है। बाकी इसके करीब करीब सभी प्लांट्स जो इसके होते हैं दे आर मोस्टली ऑर्नामेंटल एंड दे आर ग्रोन इन गार्डन्स। ठीक है।